नमस्कार मित्रों, आज हम इयत्ता सातवीं का हिंदी विषय देख रहे हैं। प्रथम सत्र परीक्षा या 50 गुण है और प्रथम सत्र परीक्षा 2024 यानी 25 या इस साल का है। वेट 2 तास दिया गया है। तो परिच्छेद पहले में पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये आपको गद्यांश अच्छे से पढ़ना है। आपको गद्यांश में दिखाई दे रहा है एक गद्यांश, आपको उसके आधार पर क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला आकृति पूर्ण कीजिए। पहला है श्री हरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र की सुविधाएं। अग्नि के प्रक्षेपण के लिए निर्धारित दिन। ये आपको उसी पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। और दूसरा, एक शब्द में उत्तर लिखो। पृथ्वी का प्रक्षेपण होने वाला था। कौन से उपग्रह को 11:23 पर छोड़ा गया? ये आपको सब उसी पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तीसरा है, वाक्य पूरा करो। यह देश की रॉकेट विज्ञान के। इसको आपको वाक्य को पूरा करना है इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार। इसको भी आपको उसी पैराग्राफ से ढूंढ के लिखना है। और इधर सोमत आ गया, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? अपने शब्दों में लिखिए। इसको अपने मन से लिखना है। सोमत 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। इधर बड़ा है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह आपको गद्यांश अच्छे से पढ़ना है, फिर उसी हिसाब से आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। विद्यार्थियों की पढ़ाई पर कब बुरा असर पड़ता है? परिच्छेद में असंभव में मूल शब्द कौन सा है? ये आपको 2 लिखना है। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया। एक एक वाक्य में लिखना है। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी डैश में पीछे रह जाते हैं। ये आपको उसी गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है। बरगद के पेड़ के नीचे डैश पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। इसको आपको उसी गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है। तीसरा, निम्नलिखित वाक्यांश में आए विराम चिन्ह चुनकर उनका नाम लिखिए। ये जो आपको गद्यांश में आए गए हैं, अरे इस पेड़ में भूत है, आपको जो विराम चिन्ह आएगा इसको आपका चुनकर आपको नाम लिखना है। क्या हम में किसी से भूत ने देखा है? ये आपको विराम चिन्ह जो आएगा उसको ढूंढ के आपको नाम लिखना है। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। उसके बाद चौथा है, अपने गांव मोहल्ले के लिए आपने किया हुआ कोई कार्य लिखें। अपने गांव या मोहल्ले में जो आपने कार्य किया है वो आपको लिखना है। 2 मार्क्स के लिए पूछा है। खूब आसान है, आप 2 मार्क्स के लिए। और प्रश्न दूसरा आ है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। क्या खोने से बचपन नहीं मरा करता? नाली उपवन के सभी फूलों को लूटता है, लेकिन क्या नहीं लूट सकता? ये सब आपको इसी गद्यांश से ढूंढ कर लिखना है। जैसे कि आपको इधर गद्यांश दिखाई दे रहा है अच्छे से, ये देखिए। उसके नीचे भी एक प्रश्न दिया गया है। पूछा है दूसरा, एक शब्द में उत्तर लिखो। लाख कोशिश करने पर क्या नहीं मरा करता? ये आपको उसी गद्यांश से ढूंढ कर लिखना है। उसके बाद में इधर दूसरा है, दर्पण कब नहीं मरा करता? ये आपको उसी पर गद्यांश से ढूंढ कर लिखना है। तीसरा है, इस कविता का मुख्य आशय लिखो। ये आपको इस कविता का मुख्य आशय आपको लिखना है। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। अन्य आ है, पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया। बंदर के हाथ क्या लगा? भालू को बंदर ने क्या दवा दी थी? ये सब आपको इसी गद्यांश से मिल जाएगा। आप ढूंढ के लिखेंगे। 2 मार्क्स के लिए आराम से पूछा गया है। फिर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बंदर बोला डैश मत पत्ते पीपल की जड़ था। जट बंदर ने पेड़ के नीचे ला डाला। क्या ला डाला है आपको इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। पद्यांश के अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखने का है। आपको ये जो पंक्ति दिया गया ना, इसी में से 4 अंतिम तुम्हें आपको लाइन लिखना है। उसके बाद तीसरा है, निम्नलिखित कोष्टक में से उचित विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखो। ये आपको जो उचित कोष्टक दिया गया इसमें से आपको
विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखना है। अनुचित का उचित, प्यार का घिरना। ऐसे आपको विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखना था। 2 मार्क्स के लिए था। वचन बदल कर लिखो। थैलियाँ बहुवचन, बेड़िए एकवचन। का है निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द लिखो। वायु, हवा, परिश्रम, मेहनत। 2 मार्क्स के लिए कितना आसान पूछा गया था। अड्डा है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। दुखड़ा, रोना, ये आपको अपने मुहावरे में प्रयोग करना है। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। और चौथा है निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 10-12 पंक्तियों में निबंध लिखिए। स्वतंत्रता दिवस, मेरा प्रिय पंछी। इसमें से आपको 10 या 12 लाइन पंक्तियों में निबंध लिखना है। किसी एक विषय, स्वतंत्रता दिवस, मेरा प्रिय पक्षी, ये सब आपको लिखना है। 2 दिया गया, इसी में से एक चुनकर आपको लिखना है। प्रश्न 5वां है कहानी लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन करो। ये आपको ये जो मुद्दे दिए गए इसी के आधार पर आपको कहानी लेखन करना है। 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। पत्र लेखन, अपने मित्र को भाई की शादी में बुलाया, पत्र लिखना है आपको। पत्र लिखना है। अपने मित्र को भाई की शादी में बुलाने पर निमंत्रण पत्र लिखना है आपको। प्रश्न 6वां है गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको ये गद्यांश अच्छे से पढ़ना है। इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको आपको इसी गद्यांश में से ढूंढ कर लिखना है। जैसे कि आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। पहला है विद्यार्थी किस बात से आवश्यकता से अधिक लिप्त नहीं होता। दूसरा है देश की संपत्ति कौन होते हैं। तीसरा है विश्व के लिए कुछ करने की क्षमता विद्यार्थी कब प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी को कुछ बनने के लिए क्या करना चाहिए। उपर्युक्त गद्य खंड को उचित शीर्षक दो। ऐसे आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं 5 मार्क्स के लिए। और इधर प्रश्न पत्रिका हिंदी का ख़त्म हो गया है। अगर इसी प्रकार से कोई भी क्लास का अगर आपको स्टाफ प्रश्न पत्रिका चाहिए तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो आप वीडियो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।